सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो चलिए हमारे आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आज जो है हमारा क्लास 1 है और ऐसा क्लास 15 आएगा, ठीक है। 1 से क्लास 15 मतलब 15 क्लास में इंग्लिश कर लूँगी, जिसमें आपका कम से कम 12 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। अगर ये 15 क्लास आप कर लेते हो तो 12 से 13 क्वेश्चन आप सॉल्व करके एग्ज़ाम में आओगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास लास्ट तक करनी है और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। और इंग्लिश के क्लास के बाद हमारा GK का भी क्लास होगा, ठीक है, इसी के साथ में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर, ठीक है, डैश डैश डैश। तो ऑप्शन ए में दिया है इज स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्लेप्ट, सी में दिया है वॉज स्लीपिंग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वुड बी स्लीपिंग, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर डैश डैश डैश, ये डैश डैश में क्या होगा, इज स्लीपिंग, स्लेप्ट, वॉज स्लीपिंग या वुड बी स्लीपिंग, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सभी कोई लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है उनका राइट आंसर है वॉज स्लीपिंग होगा, ठीक ना। आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश ऑनेस्ट मैन स्पीक्स डैश ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश ऑनेस्ट मैन स्पीक्स डैश ट्रूथ, ठीक है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है NA, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए और दी। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि डैश ऑनेस्ट मैन स्पीक्स डैश ट्रूथ में क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में N है, ठीक है, ये N है, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट है, ठीक ना। तो एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स दी ट्रूथ, ठीक है। यहाँ पे आएगा दी कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि जो वोवेल होता है उसके आगे N लगता है। 5 वोवेल्स होते हैं, AEIOU, और ये जो H है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या करता है O, ठीक है। ऑनेस्ट मैन पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पर N होगा और यहाँ पर D होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मस्ट मेक डैश बेस्ड इफ़र्ट्स, ठीक है। आपको बताना है कि वन मस्ट मेक डैश बेस्ड इफ़र्ट्स, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है वंस, बी में दिया है हर, सी में दिया है वन और सी में दिया है हिज। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि वन मस्ट मेक डैश बेस्ड इफ़र्ट्स। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ए है उनका राइट आंसर है वन मस्ट मेक वंस बेस्ट इफ़र्ट्स। कैसे, तो हम लोगों ने प्रोनाउन में एक रूल पढ़ा है कि वन से शुरू होने वाले शब्द के साथ पोजेसिव केस में वंस का प्रयोग होता है, ठीक ना। पढ़े थे ना कि वंस से, ठीक है, वंस से शुरू होने वाले सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, कोई भी वंस से शुरू होने वाले सब्जेक्ट के साथ पोजेसिव केस क्या होता है, वंस होता है। पढ़े थे जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, एग्जाम्पल है वन
शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ही कट द एप्पल डैश अ नाइफ। ठीक है, आपको बताना है कि ही कट द एप्पल डैश अ नाइफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाय, बी में दिया है विथ, सी में दिया है फ्रॉम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है थ्रू। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि ही कट द एप्पल डैश अ नाइफ। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है विथ ए नाइफ। ठीक है, ही कट द एप्पल विथ ए नाइफ। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज टायर्ड डैश ही वॉज वर्किंग। ठीक है, आपको बताना है कि ही वॉज टायर्ड डैश ही वॉज वर्किंग। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है फॉर, बी में दिया है एंड, सी में दिया है स्टिल एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है सो। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि ही वॉज टायर्ड डैश ही वॉज वर्किंग। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो हमारा स्टिल होगा। ठीक ना, ही वॉज टायर्ड स्टिल ही वॉज वर्किंग। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पूछा जा रहा है इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, इन द फॉलोइंग वर्ड्स वन ऑफ विच में बी रॉन्गली स्पेल्ड फाइंड दैट रॉन्ग वर्ड। आपको बताना है कि ये जो 4 वर्ड है इनमें से कौन सा जो है रॉन्गली स्पेल्ड है उसको खोजो। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है पैटर्न, बी में दिया है पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पॉपुलिस्ट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पेविलियन। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है रॉन्गली स्पेल्ड है। ठीक है, कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है, कौन सा रॉन्ग लिखा हुआ है। और ऐसा क्वेश्चन हर साल हमारे एग्ज़ाम में आता है ना, 2021 के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का ने आंसर और ए दिया है उनका राइट आंसर है पैटर्न जो है हमारा रॉन्गली स्पेल्ड है। पैटर्न करेक्ट कैसे लिखेंगे? तो डबल टी होता है। ठीक है, यहाँ पर एक टी जो था वो मिस था। पोर्टफोलियो, पॉपुलिस्ट और पेविलियन जो है हमारा राइट आंसर है, मतलब राइट है, करेक्टली स्पेल्ड है। और पैटर्न जो है हमारा क्या था? रॉन्गली स्पेल्ड था। इसका करेक्ट क्या होगा? पैटर्न। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेम मीनिंग ऑफ रूडिमेंट्री इज। ठीक है, आपको बताना है कि रूडिमेंट्री का सेम मीनिंग क्या होगा। ठीक है, सेम मीनिंग बोले तो साइनोनेम। ठीक है, साइनोनेम, हर साल साइनोनेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि द सेम मीनिंग ऑफ रूडिमेंट्री इज, मतलब रूडिमेंट्री का साइनोनेम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है रूड, बी में दिया है बेसिक, सी में दिया है पावरफुल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए र्यूमर। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि रूडिमेंट्री का सेम मीनिंग क्या होगा। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका राइट आंसर है बेसिक हो जाएगा। ठीक ना, कैसे? तो बेसिक का मतलब होता है ना शुरू से, जैसे हम लोग पीपीआई ट्यूटोरियल पे एकदम बेसिक से हाई लेवल का पढ़े, तो इसी तरह बेसिक का मतलब होता है शुरू से। और रूडिमेंट्री क्या होता है? रूडिमेंट्री का भी मतलब होता है प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक या फिर ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग होता है, तो इसलिए रूडिमेंट्री का क्या हो गया हमारा सिनोनिम? बेसिक। पावरफुल का मतलब सभी जानते हैं ताकतवर होता है। और र्यूमर का मतलब क्या होता है? अफवाह होता है, सभी जानते हैं कि र्यूमर का मतलब अफवाह आता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है कि दी अपोजिट मीनिंग ऑफ क्लीन इज। ठीक है, आपको बताना है कि अपोजिट मीनिंग क्या होगा क्लीन का। ठीक है, अपोजिट मीनिंग बोले तो एंटोनेम। ठीक है, एंटोनेम आपको यहाँ बताना है कि क्लीन का एंटोनेम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है प्योर, बी में दिया है डर्टी, सी में दिया है क्योर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है करेक्ट। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि हमारा क्लीन का अपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनेम क्या होगा। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लीन मतलब होता है साफ़ और डर्टी का मतलब क्या होता है? गंदा। तो ये हमारा क्या हो गया अपोजिट। बोले प्योर, तो प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध। ठीक ना, प्योर मतलब शुद्ध होता है। क्योर, क्योर का मतलब क्या होता है? तो सही करना। ठीक है, क्योर का मतलब होता है सही करना। और करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेज फ्रिक्वेंटली कॉल्ड ए। ठीक है, आपको बताना है कि अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेज फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड ए।
ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है डिफिटिस्ट, बी में दिया है साइकोफेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ट्रॉन्ट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मार्टिनेट। तो चलिए आप सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेज फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड, इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेज फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड ए डैश। चलिए सभी को जल्दी से बताएं। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रॉन्ट होगा इसका, ठीक है। स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेज फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड ट्रॉन्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रॉन्ट। तो चलिए आप समझ लेते हैं डिफिटिस्ट को क्या बोलते हैं। तो अ पर्सन हु एक्सपेक्ट, ठीक है, अ पर्सन हु एक्सपेक्ट और एक्सेसिवली, ठीक है, एक्सेसिवली रेडी टू एक्सेप्ट फेल्योर, ठीक है। एक्सेप्ट फेल्योर मतलब जो पर्सन अपने फेल्योर को एक्सेप्ट करे उसी को क्या कहते हैं, डेफिटिस्ट, ठीक है। अब बात करें साइकोफेंट, तो साइकोफेंट किसको बोला जाता है, इसको इरेज करके बताते हैं। तो साइकोफेंट का होता है अ पर्सन हु एक्ट्स, ठीक है, अ person who acts obsequiously towards someone important in order to gain advantage, ठीक है। order to gain एडवांटेज मतलब किसी का फ़ायदा उठाने के लिए जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं, साइकोफेंट, ठीक है। तो साइकोफेंट सभी को समझ में आ गया। तो अब मार्टिनेट देख लेते हैं किसको कहते हैं। तो अ पर्सन, ठीक है, मार्टिनेट का देख लेते हैं। अ पर्सन हु डिमांड्स, अ पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस, ठीक है, कंप्लीट ओबीडियंस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। मतलब जो पर्सन जो है डिसिप्लिन डिमांड करता है, मतलब ओबीडियंस है, मतलब ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। जैसे हमारे एग्ज़ाम का 35 दिन बचा हुआ है हमारे पीएम के एग्ज़ाम में, 10 जुलाई को एग्ज़ाम में सभी को मालूम है। तो हम लोग को अब क्या करना, ओबीडियंटली पढ़ना है, मतलब डिसिप्लिन में रहकर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द स्नो विल मेल्ट एज द डे डैश ऑन, ठीक है। द स्नो विल मेल्ट एज द डे ऑन मतलब, तो ऑप्शन ए में दिया सेट, बी में दिया वियर, सी में दिया कंटिन्यू एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। द स्नो विल मेल्ट एज द डे डैश ऑन। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। चलिए जल्दी से। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है। तो क्या हो जाएगा, द स्नो विल मेल्ट एज द डे वियर्स ऑन, ठीक है, एज द डे वियर्स ऑन। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर साइनोनेम से आपको बताना है कि दी साइनोनेम ऑफ एकोमोडेट, ठीक है। साइनोनेम बताना है एकोमोडेट का, ठीक है। और एकोमोडेट जो है बार बार आपके एग्जाम में करेक्टली और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में आता है। तो एकोमोडेट का स्पेलिंग आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ACCOMMODATE, ठीक है, ये है एकोमोडेट का स्पेलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है लिमिट, बी में दिया है एडमिट, सी में दिया है सूट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एग्री। और आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि साइनोनिम क्या होगा एकोमोडेट का। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताएं। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट आंसर है। एकोमोडेट का साइनोनिम क्या होगा, एग्री। मतलब एग्री का मतलब क्या होता है, एग्री करना मतलब बात को मानना, ठीक है। और एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, अडेप्ट, ठीक है, अनुकूल, अडेप्ट होता है। तो अडेप्ट क्या हो गया हमारा ये एकोमोडेट का हमारा सिनोनिम क्या हो गया, एग्री, ठीक है, सिनोनिम, ठीक है। तो लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमा में रहना, ठीक है। लिमिट मतलब क्या होता है, सीमा, कहते हैं बी इन योर लिमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है, भर्ती होना, ठीक है, भर्ती होना। और सूट मतलब क्या होता है, सुविधाजनक, ठीक है, सुविधाजनक होना, ठीक है। तो सभी को ये समझ में आ गया। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर से आपसे पूछा जा रहा है, मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है कि द मिस स्पेल्ट वर्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है, बताना है इन सभी में से मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा।
ऑप्शन ए में दिया है एक्सेल, बी में दिया है साइट, सी में दिया है नेव और डी में दिया है एक्सेप्ट। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सेप्ट हमारा गलत है। एक्सेप्ट कैसे होता है? ACCEPT, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। अब बात करें एक्सेल, तो एक्सेल का मतलब होता है अति उत्कृष्ट, ठीक है। अति उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। साइट, तो साइट का मतलब होता है अदालत में तलब करना, ठीक है। साइट का मतलब होता है अदालत में तलब करना। बात करें नेम, तो नेम मतलब होता है अनारी, ठीक है। नेम मतलब होता है अनारी, और ये भी आपके एग्जाम में 2 से 3 बार आया है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड इज। आपको इससे पहले बताना था कि कौन सा गलत था, मिस स्पेल्ड वर्ड था, लेकिन इसमें बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में भी रिकमेंड है, ऑप्शन बी में भी रिकमेंड है, ऑप्शन नंबर सी में भी रिकमेंड है और ऑप्शन नंबर डी में भी रिकमेंड है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो रिकमेंड है वो सही है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि कौन सा रिकमेंड सही है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। रिकमेंड का करेक्ट वर्ड क्या होता है? स्पेलिंग RECOMMEND, ठीक है। ये रिकमेंड हमारा सही है, ठीक है। और रिकमेंड का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? तो सिफारिश करना, ठीक है। सिफारिश करना, ठीक है। सिफारिश करना। तो सभी को ये समझ में आ गया। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस रिटेन करेक्टली। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्टली लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सी हैज़ बीन इल सिंस सी केम हेयर। ऑप्शन नंबर बी में है सी वॉज इल सिंस सी हैज़ कम हेयर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है डेयर ही टू टच दिस वाइट, ठीक है। डेयर ही टू टच दिस वायर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है द 10 हैज़ लेन 3x, ठीक है। द 10 हैज़ लेन 3x। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सेंटेंस रिटन है करेक्टली, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है सी हैज़ बीन इल सी हैज़ कम हेयर। जो है हमारा सी कम हेयर जो है हमारे ये करेक्टली है। कैसे? तो एक रूल होता है ना, सिंस के बाद सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। तो सिंस के बाद जैसे ये है तो ये सिंपल पास्ट में है, तो सिंस से पहले क्या होगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर होता है हमारा सिंस, फिर सब्जेक्ट प्लस V2, ये कैम हमारा V2 है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ठीक है। आपको बताना है कि द गवर्नमेंट बाय द फ्यू के लिए एक वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डेमोक्रेसी, बी में दिया है ओलिगार्की, सी में दिया है ब्यूरोक्रेसी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑटोक्रेसी। तो आपको बताना है कि द वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गवर्नमेंट बाय द फ्यू इज, ठीक है। आपको बताना है द गवर्नमेंट बाय द फ्यू इज के लिए एक वर्ड में क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। ऑफ द पीपल और बाय द पीपल और फॉर द पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल और गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है, फॉर द पीपल। तो ये 3 होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द फ्यू। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ओलिगोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर डी में हमारा ऑटोक्रेसी, तो ऑटोक्रेसी किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट इन विच, ठीक है, गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज़ टोटल पावर, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया में है, क्या होता है?
गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज टोटल पावर। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। यहीं पे हमारा इंग्लिश का क्लास ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा जीके का क्लास। ठीक है, जीके का क्लास, क्योंकि हमारे एग्जाम में मात्र 35 दिन रह गए, तो हम लोग को अच्छे से रिवीजन करना है ताकि हम लोग अच्छा मार्क्स लाए और अपना अच्छा कॉलेज हम लोग को मिले। ठीक है, तो चलिए हम जीके की क्लास में मिलते हैं।